अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 14 अगस्त 2023 पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम पूरा महीना जो है अगस्त का जश्न आज़ादी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपनी कौम से जश्न आज़ादी के मौके पर एक सवाल है, अपने दिल पे हाथ रख कर ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या हम अपने फ़ैसले आज़ादी से कर सकते हैं बग़ैर अमेरिका के पूछे या बग़ैर दूसरे दोस्त ममालिक जिनको हम कहते हैं चाइना, सऊदीया, यूएई, उनसे पूछे बग़ैर हम अपने फ़ैसले कर सकते हैं या करते हैं हमारे हुक्मरान? एक मेरा सवाल ये भी है भी क्या जो हमारे साथ जितनी हमारी उम्र है पाकिस्तान की माशाल्लाह 76 साल हो गई है, इस उम्र के और भी कोई मुल्क है जो 76 साल का हो गया हो और अभी तक IMF के रहमो करम पर हो, अभी तक उसका जो ख्वाजा आसफ के कहने की तरह वेंटिलेटर जो है वो अमेरिका के हाथ में हो हमारी मुआशत का? और एक मेरा सवाल ये है कि आपने वो ख़बर नहीं पड़ी थी जब हमारी कौम इधर भूख से मर रही थी, आटा गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, तो हम रूस से गंदम ख़रीदना चाहते थे तो अमेरिका की इजाज़त तलब कर रहे थे। पेट्रोल डीज़ल इतना महंगा हो गया, हमारे रूस का तेल लेने के लिए हम अमेरिका से इजाज़त हमारे हुक्मरान ले रहे थे। क्या कभी किसी ने सुना है, कहीं ख़बरों में पढ़ा है कि हिंदुस्तान ने भी कभी अमेरिका से इजाज़त ली हो कि मैंने जी तेल रूस से ख़रीदना है, मैंने गंदम रूस से ख़रीदनी है? पहली बात तो ये है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुआ है एक दिन बाद में, बल्कि 15 अगस्त कल उनका जश्न आज़ादी है, तो वो तो अपनी गंदम वगैरह और ज़रिए जनास में वैसे ही खुद कफ़ील हो गया। उन्होंने तो बीज खादें इतना अच्छा सब कुछ अपना तौर पे बना लिया है कि वो तो खुद कफ़ील हो गया, उसको इजाज़त नहीं। लेकिन उसने कभी अमेरिका से इजाज़त नहीं ली। यूक्रेन की जंग में आपने जब सुना नहीं था जब इमरान खान ने कहा था कि हम क्यों मजम्मत करें यूक्रेन पर रूस के हमले की, जबकि हमारा जो दुश्मन है, जो हमारा शरीक है हिंदुस्तान, उसको अमेरिका ने नहीं कहा कि तुम मजम्मत करो। मैं क्यों करूं अपनी कौम की वजह से मजम्मत? पहले हिंदुस्तान मजम्मत करेगा फिर मैं करूंगा। लेकिन मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म ये कह रहा था और थोड़े दिन बाद ही, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जनरल बाजवा साहब जो हमारे उस वक्त सिपा सलार थे, उन्होंने एक जगह पे बैठ के तो मजम्मत भी की और सारा कुछ कर दिया रूस का जो यूक्रेन पर। क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को ये हक़ नहीं था कि वो अपने बयान पर कायम रहता और उसका बयान ही चलता? दूसरा जो उसके मतहत है आर्मी चीफ या कोई भी अदारा, वो पॉलिसी बयान कैसे दे सकता था? भाइयों, ये सवालात जो हैं ये हैं सख्त, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम 76 साल से जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें ऐसी क्या गलती है जो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं। 76 साल बाद भी हमें अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ ये बड़ी बात है। अब आगे हम चलना शुरू हो जाएं सही रास्ते पर। पाकिस्तान की जो कौम है, हमारा जो हम इस्लाम के नाम पर हमारा मुल्क बना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, वो ही हमारा खालक है। हमारे हुक्मरान क्यों अमेरिका को अपना राज़िक समझते हैं? हमारे हुक्मरान क्यों ये समझते हैं कि अगर अमेरिका से हमारी लड़ाई हो गई या वो हमसे जब नाराज़ हो जाता है तो हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, हमारे पास डॉलर नहीं होते?
अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जिनका अमेरिका मुखालफ हुआ है तो उनका क्या असर हुआ है। हमारे हमसाये में ईरान है, सख्त अमेरिका का मुखालफ है, वो तो नहीं भूख से मरा। कभी आपने सुना हो कहीं ख़बरों में भी इतने ईरानी भूख से मर गए हैं जी। इतने ईरानी जो है उनको गंदम नहीं मिली, पानी नहीं मिला, पेट्रोल नहीं मिला अमेरिका वाला, उधर अमेरिका डॉलर नहीं भेजता, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है तो वो मर गए हैं। अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान हैं, हम हर हाल में ज़िंदा रह सकते हैं। ईरान आपके सामने है, शमाली कोरिया वो आपके सामने है, अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, पाबंदियां लगाई हुई हैं, कोई डॉलर नहीं उधर देता, वो बेहतरीन वो मुल्क भी चल रहा है। हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान का जो मुल्क है उनका क्या अमेरिका के साथ फड्डा था। आपको मैं याद करवा दूं, जब उसामा बिन लादेन वाला मसला बना तो उन्होंने कहा जी अमेरिका ने कि उसामा बिन लादेन हमें मतलूब है और अफ़गानिस्तान में है, आप हमें दें, वापस करें, वरना हम आपको सबक सिखाएंगे। याद है ना, जब मुशर्रफ को भी उन्होंने, जनरल मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर कब्ज़ा करके बैठा हुआ था, जो 2/3 मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा के हुकूमत पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ था। अमेरिका पहले ही प्लानिंग कर लेता है ना, उसको पता था हमने ऑपरेशन करना है अफ़गानिस्तान में, तो वो पहले ही प्लानिंग कर लेता है। ये भी कोई इत्तफाकिया बात ही है कि जब अफ़गानिस्तान में कोई ऑपरेशन अमेरिका ने करना होता है तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है। ये भी अवाम को सोचना चाहिए, यानी कि ये भी कोई इत्तफाकिया हादसा है या ये भी प्लानिंग का हिस्सा है कि जब अफ़गानिस्तान जनरल ज़िया-उल हक के दौर में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन किया, तब भी पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ लगाया गया, बाद में ऑपरेशन शुरू हुआ, और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में दोबारा उसामा बिन लादेन को हासिल करने के लिए उस वक्त ऑपरेशन किया अमेरिका ने, जो 20-22 साल उधर काबज़ रहा, उस वक्त भी पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया। इस बात पे भी अवाम को सोचना चाहिए कि ये क्या वजह है कि जब भी अफ़गानिस्तान में कोई ऑपरेशन अमेरिका ने करना होता है, पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। 22 साल अफ़गानिस्तान पर वो कब्ज़ा उसने किए रखा, और एक दिन अफ़गानिस्तान सुरखरू हो गया, उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली इन यहूदियों से। वरना आपको पता है इसराइल उधर और अमेरिका और हिंदुस्तान जो अपनी हुकूमत बना के बैठे हुए थे अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान को उधर से बहुत ज़्यादा ख़तरात मिल रहे थे, हमारी फोर्सेस पे हमले होते थे, हमारे खुदकश हमलावर सारे जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते थे वो अफ़गानिस्तान से आते थे। जब से उन लानतियों से जान छूटी है, अफ़गानिस्तान पाक हो गया इसराइल से और हिंदुस्तान से, बहुत कम रेशो हो गई है दहशतगर्दों की। अब भी मैं आपको बता रहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ जब उसामा बिन लादेन की हवालगी के बारे में अमेरिका और उसकी आपस में अनबन हो गई, तो अफ़गानिस्तान तालिबान के उधर को उन्होंने कहा हमारी ये रवायात में नहीं है कि एक हमारे पास मेहमान है हम आपको उसके हवाले कर दें। हाँ, अगर कोई उसके ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हैं कि उसने धमाके किए अमेरिका में उसामा बिन लादेन ने, आप हमें दें, हम इधर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, आपको इंसाफ देंगे। कहना अमेरिका तो आपको पता है दुनिया का बदमाश है। उसने कहा ये कैसे हो गया, मेरे आगे से अफ़गानिस्तान के एक छोटे से तालिबान, ये जो छोटी सी हुकूमत है, ये इनके पास ना कोई असला है ना कोई इतना बड़ी कोई फोर्स है, तो ये मुझे अमेरिका सुपर पावर को ललकार रहा है। उसने जी हमला कर दिया इधर जनरल मुशर्रफ को साथ मिला के पाकिस्तान के रास्ते से, तो उसने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। फिर आपने देखा अमेरिका का क्या हुआ, 22 साल ये लगा रहा, लेकिन एक दिन इसको फिर भगा दिया अफ़गानिस्तान ने, और अफ़गानिस्तान के तालिबान ने दोबारा फिर आज़ादी लेके अपनी हुकूमत अब बना के बैठे हुए हैं, और उनके मईशत के अशारिये पाकिस्तान से अब भी बेहतर हैं। खुद अंदाज़ा लगा लें, इतने साल जंग में रहने वाला मुल्क, तबाह हाल मुल्क, अमेरिका की पाबंदियों का शिकार मुल्क अफ़गानिस्तान, इस वक्त अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से डॉलर जो है उसका रेट 3 गुना कम है। वहाँ पर महंगाई पाकिस्तान से 10 गुना कम है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें
यानी कि जो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हमारे हुक्मरानों को ये नहीं सोचना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। आज़ादी की एक निशानी मैं आपको बता देता हूँ, वो यही होती है कि इंसान या कोई कौम अपने फ़ैसले खुद करे कि हमारे हक़ में जो बेहतर है वो हम करेंगे, जैसे पूरी दुनिया करती है जो आज़ाद मुल्क है। आप इंडिया की मिसाल ले ले, इंडिया कभी भी अमेरिका की डिक्टेशन के ऊपर नहीं चलता। इंडिया अपना फ़ायदा सोचता है। इंडिया, अमेरिका और रूस की आपस में लड़ाई है, सर्द जंग है, और हिंदुस्तान दोनों से फ़ायदा उठाता है। जो चीज़ उसको मुल्क के लिए चाहिए सस्ती मिलती है रूस से, वो रूस से ले लेता है। जो उसको अमेरिका से चाहिए अमेरिका से ले लेता है। जो चाइना से चाहिए वो चाइना से ले लेता है। वो अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार है। वहाँ पे जमहूरियत है, कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा हिंदुस्तान में। वो उस पहले दिन से जमहूरियत है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जो भी हुकूमत बनाता है वो हुकूमत करता है, 5 साल बाद दोबारा फिर इलेक्शन हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला होता है कि ये पता ही नहीं होता कि इलेक्शन होने कब हैं, कब होंगे भी या नहीं होंगे। ये भी नहीं पता होता कि कब आइन को तोड़कर रौंद कर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, और फिर उस मार्शल लॉ को कानूनी हैसियत भी दे देती हैं हमारी अदालतें। यानी कि आइन तोड़कर जो आमर आकर हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर बैठ जाता है, उसको फिर कानूनी भी दे देते हैं। उसको कोई सज़ा भी नहीं दी आजकल किसी ने। आज तक किसी आमर को सज़ा नहीं मिली पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जब भी सज़ा मिली है सियासतदानों को मिली है। जब भी अदालतों ने हमारे जेलों में डाला है, या आम आवाम को डाला है या सियासतदानों को डाला है, किसी आमर को आप बता दें, हालांकि उसने भी आइन तोड़ा है, जेल में गया हो या सज़ा हुई हो, किसी ने भी, आप जनरल अयूब से लेके जनरल याहिया, जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल मुशर्रफ, यानी कि उन्होंने आइन तो तोड़ा था ना, कोई एक दिन भी जेल में गया हो। और सियासतदान मुझे बता दें, कोई एक भी जेल जाने से बचाओ। आप शुरू हो जाएं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें। उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो जेल भी गया, झूठे पर्चे में फांसी भी चढ़ा। उसके बाद आप आगे आगे चलते जाएं, कोई ऐसा सियासतदान मौजूदा का मैं आपको बता देता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ जेल में रखा गया, उसको पर्चा क्या दिया जी, 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आज़म था मियाँ नवाज शरीफ। 1997 में अवाम ने 2/3 अक्सरियत दे के उसको मुंतखब किया। उसके बाद जी जनरल मुशर्रफ का मूड चेंज हो गया जी 1999 में, तो उसने पकड़ के उसको पूरे ख़ानदान को जेल में डाल दिया। और पर्चा क्या दिया जी कि इसने जी आर्मी चीफ का त्यारा गवाह कर लिया है, फ़ौजी अदालत में केस चलेगा जी। यानी कि कोई बंदा ये सोच सकता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो, 2/3 अक्सरियत उसके पास हो, उसको अपने आर्मी चीफ का त्यारा गवाह करने की क्या ठानी ऐसी सूझी, उसको ज़रूरत क्या थी? उस पर यह तो पर्चा हो सकता था ना कि उसने किसी दुश्मन मुल्क के, इंडिया के या किसी भी दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ का त्यारा गवाह करने की साजिश की है जी। वो अपने ही आर्मी चीफ का त्यारा कैसे गवाह कर सकता? फिर अवाम ने देखा, उनको जेलों में रखा गया, कोई अदालतों ने उनकी सुनवाई नहीं की। आखिर में जब वो मायूस हो गया तो उसने डील कर ली फिर, क्योंकि सख्तियाँ ही इतनी होती हैं, डील करके वो चला गया। आसफ जरदारी जेल में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, अकबर बुगटी जेल में, और उसके बाद ऑपरेशन करके बाद में उनको कत्ल भी कर दिया गया। सियासतदान कोई एक, आजकल आप देख लें, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, पता ही नहीं है कितने पर्चे हैं, 200 से ऊपर पर्चे। क्या इस मुल्क में सारा जो निज़ाम है, जो गलत काम है, वो सिर्फ सियासतदान ही करते हैं? बाकी सारी अवाम और महकमे और सब जो है वो पाक साफ है, हाजी यार कोई एक तो ऐसा होगा जो गलत काम करता होगा और कोई सज़ा उसको मिली होगी, या सिर्फ सियासतदानों को ही सज़ा मिलनी है? हमारे सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए। ये जो असम्बलियों में बैठते हैं, उधर कानून साजियाँ करते हैं, अभी भी जाते जाते इस मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इतने कानून पास कर दिए हैं, तो
इनको भी सोचना चाहिए, ये सब मिलके कोई अपने लिए तो कुछ कर लें सियासतदान। क्या ये सारी ज़िंदगी, ये 76 साल हो गया, सियासतदान आपस में ही लड़ते रहेंगे? ये अवाम का नहीं सोचेंगे? कोई अवाम का सोच फ़ायदा इसमें है कि अगर आप सब मिल के कोई ऐसी कानून साजी करें कि सियासतदान कम अज़ कम अपने आप को तो जेलों में जाने से बचा लेना। इनको ही रगड़ा लगता है, जो भी गलत काम करते हैं, जो भी पर्चा होता है सियासतदानों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। और जो बंदा है ही दहशतगर्दी का पर्चा जिसके ऊपर आप देते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर, तो दुनिया क्या सोचती होगी कि इनका जो वज़ीर आज़म है वो ही दहशतगर्द है। और मुल्क में क्या नाम जाता है, बाहर के मुल्क में आपकी क्या रेपुटेशन रह जाती है, क्या इज्जत होती है। फिर उनको, हर बंदे को तो नहीं पता ना कि पाकिस्तान में तो झूठे पर्चे होते हैं। पाकिस्तान में तो एक फ़ोन आ जाए तो एक बंदे के ऊपर चाहे 100 पर्चा करवा दो एक ही दिन में। पाकिस्तान की अदालतें माशाल्लाह, हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास जब जाती है वो कहते हैं जी सब्र करो। और चीफ जस्टिस का काम है इंसाफ देना, वो कैसे कह सकता है सब्र करे? अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म देता है कि जब आप इंसाफ करने लगो, आप ये ना देखो कि आपके सामने आपका बाप है, आपका भाई है, आपका बेटा है या कोई भी, आप सिर्फ इंसाफ करो। अल्लाह ताला कहता है मैं इंसाफ करने वालों को पसंद करता हूँ। और हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी आप सब्र करें। हमारी अदालतों को भी ये जो 76 साल हो गए हैं, अदालतें तो आज़ाद है ना। अब इनका ये भी रोला अब ख़त्म हो गया जी, फलाने ने चीफ जस्टिस लगाया, फलाने ने जज लगाया। अब तो ये जनरल मुशर्रफ के बाद जब वकला ने तहरीक इतनी बड़ी शुरू करके इन अदालतों, इन जजेस को, सबको आज़ाद कर दिया है, अब तो इनको कोई डर खौफ नहीं है। अब तो इनको इंसाफ करना चाहिए। अवाम क्या नहीं देख रही, जबकि हमें खुद लेक्चर देते हैं जी इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म अपने घर से खाना नहीं मंगवा सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म का जब केस चल रहा था जी, जैसे तड़ातड़ चल रहा था, अब अपीलें जो हैं वो बस वो सुस्त रवि का शिकार है। क्या अवाम देख नहीं रही? अवाम सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का नहीं देख रही, अवाम खुद रोज़ अदालतों में और कचहरियों में जाती है, वो खुद भी देखती है क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब बराए मेहरबानी आपको जो इस गरीब मुल्क ने, इस मकरूज़ मुल्क ने अपना पेट अपना पेट काट कर आपकी तनख्वाहें, मरात और पेंशनें पूरी करता है। ये गरीब ज़िम्मेदार काश्तकार, सुबह मैं वाक़ पे आया हूँ तो मेरे ये अजान से पहले फसलों में आ जाते हैं और इधर जब इशा के बाद सारी रात भी इधर रहते हैं। इतनी मुश्किलों से ये इतना पैसा अपना कमा के तो वो आपको तनख्वाहें देते हैं, वो आपको मरात देते हैं, वो आपके बच्चों को मरात देते हैं, वो आप जब रिटायर हो जाते हैं तो लाखों के हिसाब से आपको पेंशन देते हैं, सारी ताहयात आपको गाड़ियां सरकारी देते हैं, पेट्रोल देते हैं। सिर्फ आपकी ड्यूटी एक है कि आपने उनको इंसाफ मुहैया करना है। लेकिन इंसाफ और जुल्म दो इनकी आपस में ज़िद है। जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा आप खुद सोच लें, वहाँ पे बिल्कुल जुल्म हो रहा होगा। ये सोच बिल्कुल पक्की कर लें, क्योंकि ये जैसे सुबह और शाम है, जैसे अंधेरा और उजाला है, इसी तरह इंसाफ और जुल्म है। और आप पाकिस्तानियों खुद अंदाज़ा मेरे भाइयों लगाओ कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है। अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो फिर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और कब से हो रहा है। 76 सालों में कोई एक महकमा भी हम ठीक नहीं कर सके। सिर्फ एक महकमा है जिसका मैं वाकई मैं कहता हूं कि वो ठीक है, वो है रेस्क्यू 1122। वो नहीं देखते कि किसका एक्सीडेंट हुआ किसका नहीं, वो बेचारे आते हैं, आके मरीज़ को उठाते भी हैं, वो अपना सारा कुछ करते हैं। और मैं उनका मशकूर हूँ और उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के इतने महकमों में से मैंने कोई महकमा, बिल्कुल मैं ईमानदारी को जो अपना काम सही कर रहा है, तो वो रेस्क्यू 1122 ये एक वाहद महकमा है जो आज तक इनसे बचा हुआ है, करप्शन से, लाकानूनियत से, इनसे। अल्लाह ताला इसको बचाए ही रखे, क्योंकि इनका मैंने काम देखा है। सैलाब, मैं सहाफ़ी हूँ, जाते हैं हम, सैलाब में काम देखा है,
कमाल का काम करते हैं ये लोग। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तौफीक दे, ये नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन इन एक महकमे के अलावा बाकी कोई महकमा अगर कोई सही अपना काम कर रहा है तो बता दें। आप मुझे बताएं किसी भी महज़ब मुल्क में कहीं भी कोई किसी के ऊपर झूठा पर्चा काट सकता है या कटवा सकता है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेबरकती जो है पाकिस्तानी कौम में और पाकिस्तान के ख़जाने की, वो झूठे पर्चे हैं। झूठे पर्चे सिर्फ पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएं तो अदालतों पर 90% बोझ कम हो जाए, थानों पर 90% बोझ कम हो जाए, 90% आप अफसरान कम भर्ती करने पड़े जो तफ्तीश करने वाले, तफ्तीशी करने। रोज़ाना झूठे पर्चे, कोई ऐसी कानून साजी नहीं, ऐसा हुक्मरान आया करे जो भी झूठा पर्चा जो है वो साबित हो गया अभी बाद में झूठा है, जिसने करवाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जो झूठे पर्चे वाला अज़ियत से पूरा ख़ानदान गुजरता है, क्या उस अज़ियत का अजाला नहीं होना चाहिए? किसी मुल्क में ऐसे नहीं है, पाकिस्तान में फिर ऐसे क्यों है? हमारे हुक्मरान, इनके ऊपर खुद झूठे पर्चे होते हैं। किस पे नहीं हुए? आप शुरू से ले लें, जुल्फ़िकार भुट्टो, आसफ जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जितने बड़े लीडर हैं सब के ऊपर झूठे पर्चे हुए हैं। ये इतने ढीठ हैं कि ये फिर भी इसके ऊपर कानून साजी नहीं करते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इनके इतने बड़े जो सियासतदान हैं, नामी ग्रामी नाम है, जिनकी शाम को खबरें मीडिया पे चलती, इन पे झूठे पर्चे हो जाते हैं, तो एक आम मेरे जैसे गली में या गांव में या देहात में रहने वाले बंदे जो हैं उनके ऊपर कैसे झूठा पर्चा नहीं होगा? बंदा इत्काफ में बैठा होता है, उसके ऊपर चोरी का पर्चा हुआ होता है पाकिस्तान में, कोई तहकीक नहीं करनी जी पर्चा देने से पहले कि ये बंदा था किधर, कौन है, किधर है, ये जिंदा भी है कि मर गया है, पर्चा दे दो जी। बाद में खुद ही वो बेगुनाही साबित करता फिरेगा, पता नहीं कितने साल उसको लग जाते हैं। और यार कोई ऐसा तो कम अज़ कम एक हुक्मरान आ जाए जो इन झूठे पर्चों के ऊपर तो कोई ऐसा, अब तो इनको कर लेना चाहिए। अब तो ये सारे ही बिल्कुल जेल भी देख आए हैं, सारा कुछ हुआ है। अब तो ये मिल के एक ऐसी कानून साजी कर लें कि किसी के ऊपर कभी कोई झूठा पर्चा ना हो। इनकी वजह से इस आवाम की बेचारों की बचत हो जाए जो रोज़ाना इन पे, तो जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ में आते हैं ना तब झूठे पर्चे होते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं इनके ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो जाते हैं पहले वाले पर्चे। लेकिन आवाम बेचारी के ऊपर तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, ये हिज़्ब इक़्तिदार में हो, आवाम पे तो झूठे पर्चे हो ही रहे हैं ना। फैलों की फैलें भरी पड़ी हैं, दफ्तर भरे पड़े हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, जेलें भरी पड़ी हैं, बेचारे झूठे मुकदमात में जो कैदी पड़े हुए हैं उधर। चीफ जस्टिस साहब, आपको इस बारे में भी कानून साजी करवानी चाहिए। आपका हुक्म चलता है कि झूठा जो मुकदमा पर्चा करवाता है किसी के ऊपर, वो जितनी अज़ियत से गुजरा उसको उतनी उसकी अज़ियत का भी अजाला हो, उसका जो पाकिस्तान लाखों रुपया लग जाता है उसका भी अजाला हो। जश्न आज़ादी के मौका पर आज मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, तमाम अपनी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। 14 अगस्त है, भरपूर तरीके से मनाएं, भरपूर तरीके से मनाएं। और हम एक ज़िंदा कौम है, हमें मनानी भी चाहिए। झंडे भी लगाएं, तकारीब भी करें, तकारीर भी करें, लेकिन अपनी आवाम से कुछ, अपनी कौम से कुछ सवाल भी करें कि अगर मैं मुल्तान में हूँ तो मैंने लाहौर को जाना है, तो यार अगर मैं लाहौर के रास्ते में जा रहा हूँ, चल पड़ा हूँ, तो यार कभी पैदल हूँ, गाड़ी पे हूँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, पैदल हूँ जैसे भी हो कभी तो पहुँचूँगा ना अगर रास्ते में होऊंगा। यार हम 76 सालों से, इसका मतलब है सही रास्ते पे ही नहीं जा रहे हैं, वरना हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते, बाकी मुल्कों की तरह हम भी खुशहाल हो जाते, हमारे भी लाकानूनीयत ना होती, हमारे भी हकीकी जमहूरियत आ जाती, हमें भी पता होता कि इतने ये जी तारीख आ गई, अब इलेक्शन होंगे तो हमने वोट डालने और अपना नया हुक्मरान मुंतखब करना है जैसे बाकी मुल्कों में है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता। हम, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर ही नहीं चल रही है हम पाकिस्तान। हमें ये 76 साल बाद तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए ना कि अब अगर हम नहीं चल रहे हैं, अगर हम इस रास्ता ही हमारा नहीं सही है तो हमें उसको तब्दील कर लेना चाहिए, अभी सोच लेना चाहिए। इधर 76 साल बाद रुक के देख लेना चाहिए, यार मैंने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है,
किधर जाना है, जो सही रास्ता है अभी इंतखाब कर लेना चाहिए। हमें एज ए कौम भी सोचना चाहिए और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि 76 साल अगर हम गलत रास्ते पे चलते रहेंगे तो 176 साल और भी चलते रहे तो हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। हमें अपना रास्ता अब जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारी कौम की भलाई किस में है, हम एज ए मुसलमान हमारी भलाई किस में है, पाकिस्तान की भलाई किस में है। हमें आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान, आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनने के लिए किस रास्ते पे चलना चाहिए। हम कब तक IMF के मोहताज रह सकते हैं? हर साल हम कब तक कासा उठा के भीख मांगते फिरेंगे डॉलरों की? 76 साल हो गए हैं और कितनी हमसे भीख मंगवाएंगे ये लोग। पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है, इंशाल्लाह ये जागेगी और पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाएगी इंशाल्लाह। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।